everyone, this is Vinita Sharma. You all are welcome in Economic Shala. So word of the day is goods. Goods का ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 ऑलरेडी बन चुका है. So हमने यहाँ पे लिए हैं goods, substitute goods versus complementary goods, necessary goods versus normal goods, inferior goods versus given goods, ताकि आपकी जो ये comparative study हम इसलिए कर रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट easily clear हो जाए. और ये different एग्जाम में पूछे जाने वाले कॉन्सेप्ट है. So these all goods are very important for exam point of view. सो फर्स्ट है हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स. इनको हम ऑल्टरनेटिव गुड्स एंड कॉम्पिटिटिव गुड्स भी कहते हैं, विच कैन बी यूज इन अ प्लेस ऑफ ईच अदर. इनको प्रतिस्थापन वस्तुएं कहते हैं हिंदी में, और इसका मतलब ये है कि हम एक की जगह दूसरे का उपयोग कर सकते हैं. मान लीजिए टी की दाम बढ़ जाते तो हम कॉफी पे स्विच हो जाते हैं. ऐसे ही आप सोप ले लीजिए, क्योंकि डिफरेंट सोप की सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है मार्केट के अंदर. लक्स की प्राइस बढ़ गई तो हम मेडिमिक्स पे शिफ्ट हो जाएंगे. ऐसे ही पेप्सी की डिमांड बढ़ गई तो हम कोको कोला पे शिफ्ट हो जाएंगे. दीज आर द एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स. तो यहाँ पे ऑल टाइम फेवरेट एग्जांपल लिया है मैंने टी एंड कॉफी का. मान लीजिए टी की प्राइसेस बढ़ जाती है, टी की प्राइसेस बढ़ जाती है तो एज अ रैशनल कंज्यूमर हम क्या करेंगे, कॉफी पे स्विच हो जाएंगे. तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी. तो इसमें कैसा हुआ, पॉजिटिव हमारा सब्स्टिट्यूट इफेक्ट हुआ कि अगर टी की प्राइस बढ़ रही है तो कॉफी की डिमांड बढ़ रही है, और कॉफी की प्राइसेस तो एज इट इज रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, और टी की डिमांड कम हो जाएगी. तो ये सब्स्टिट्यूट गुड कैसा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है ना. ये देखिए, इन दोनों को देखेंगे हम तो ये एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं. मान लीजिए टी की प्राइसेस कम हो जाती है तो हम क्या करेंगे, कॉफी की डिमांड कम कर देंगे एज अ रैशनल कंज्यूमर. क्योंकि जब टी की प्राइस कम है तो हम टी ही पियेंगे ना, तो टी की डिमांड बढ़ जाएगी. तो इनमें जो सब्स्टिट्यूट इफेक्ट है वो कैसा मिलता है, पॉजिटिव, एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं. नया साइन दिए, ये पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर. नाउ अनदर है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को हम जॉइंट डिमांड गुड्स भी कह सकते हैं. जैसे एक हैप्पी फैमिली होती है ना हमारी, लिव टुगेदर, लव टुगेदर, वॉक टुगेदर, वैसे ही ये है कि एक के बिना दूसरे का कोई काम नहीं है. दीज गुड्स वॉक टुगेदर. दीज गुड्स कैन नॉट बी यूज विदाउट द अदर और कैन जॉइंटली सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर वांट. ये साथ में ही कोई वांट को सेटिस्फाई कर सकती है, एक के बिना दूसरे का कोई काम नहीं है. लाइक पेन एंड इंक, car and fuel, bat and ball, shoes and socks, these are the examples of complementary goods. इसमें हमारा कैसा होता है इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नेगेटिव होता है इसके अंदर. सो हमने यहाँ पे बैट एंड बॉल का एग्जांपल लिया है. बैट की प्राइसेस बढ़ जाती है तो हम बैट कम खरीदेंगे, मतलब यहाँ पे बॉल की तो प्राइसेस सेम रहेगी, बैट की अगर प्राइसेस बढ़ रही है तो बैट की डिमांड कम हो जाएगी, और बॉल की भी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. क्यों, क्योंकि अगर हम बैट ही नहीं खरीदे तो बॉल का क्या काम. अगर क्रिकेट खेलने जा रहे हो तो बैट एंड बॉल दोनों साथ ही तो चाहिए होंगे आपको. अगर बैट की प्राइस बढ़ जाती है तो बैट की डिमांड भी कम होगी, साथ ही साथ बॉल की भी डिमांड कम हो जाएगी. तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करते. देखिए, अगर बैट की प्राइसेस बढ़ रही है तो हम क्या कर रहे हैं, बॉल की डिमांड कम कर रहे हैं. तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन इसलिए दी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. नाउ अगर हमारी बैट की डिमांड कम हो जाती, प्राइसेस कम हो जाती है, बैट की प्राइसेस अगर कम होती है तो हम क्या करेंगे, बैट की डिमांड ज्यादा करेंगे तो बॉल की भी डिमांड ज्यादा होगी, क्योंकि ये दोनों साथ में यूज ली जाती है ना. तो इसमें ये देखिए ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, ये डायरेक्शंस पूछे जाते हैं. नाउ इन दोनों को सम अप कर देते हैं, क्या कहलाएंगे, अदर रिलेटेड गुड्स. अनदर कॉन्सेप्ट है हमारा नेसेसरी गुड्स वर्सेस नॉर्मल गुड्स. नेसेसरी गुड्स कौन सी होती है, जिनपे इनकम एंड प्राइस का कोई इफेक्ट नहीं होता. नो इनकम इफेक्ट, नो प्राइस इफेक्ट. जितना है उतना ही यूज करेंगे हम, चाहे कितनी ही आपकी इनकम बढ़ जाए, चाहे प्राइसेस में कितना ही चेंज आ जाए, इनका जितना कंजम्पशन हो रहा है उतना ही करेंगे. लाइक एग्जाम्पल सॉल्ट, लाइफ सेविंग ड्रग्स, मेडिसिन, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नेसेसरी गुड्स. सो नेसेसरी गुड्स ऐसे क्यों, मान लीजिए सॉल्ट है, इनकम बढ़ गई तो क्या हम सॉल्ट का बोरा खरीद लेंगे कि ज्यादा कंज्यूम करने लग जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है. मान लीजिए एक डायबिटिक पर्सन है, उसको रोज इंसुलिन लेता है, इंसुलिन की प्राइसेस बढ़ गई तो क्या आप इंसुलिन कम लेना स्टार्ट कर देंगे, नहीं, हम इंसुलिन उतना ही लेंगे, चाहे हमारी इनकम बढ़ जाए या कम हो जाए, चाहे प्राइसेस कम या ज्यादा हो जाए. तो यहाँ पे इनकम और प्राइस का कोई इफेक्ट नहीं होता है. अनदर वन है नॉर्मल गुड्स. नॉर्मल गुड्स पे इनकम और प्राइसेस दोनों का इफेक्ट पड़ता है. जैसे ही मान लीजिए किसी की प्राइस कम होती है, ये जो हमारी डेली गुड्स हो गई, क्लोथ्स हो गए, बैग, शूज, तो इनको हम जैसे ही प्राइस कम होती है या हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो हम सबसे पहले क्या भागते हैं, एज अ वुमेन मैं तो शॉपिंग के लिए भागती हूँ. तो जैसे ही मेरी थोड़ी सी भी इनकम इंक्रीज होती है तो मैं सीधा शॉपिंग के लिए जाती हूँ. शूज, बैग, जो भी नए कपड़े हैं वो सब देखना होता है मुझे. सो दीज आर द नॉर्मल गुड्स. इनके ऊपर किसका इफेक्ट पड़ता है,
प्राइस का भी इफेक्ट पड़ता है और इनकम का भी पड़ता है कि अगर इनकम और प्राइसेस में चेंज हुए तो इनकी डिमांड पे फर्क आता है। तो अगर इंफीरियर गुड्स वर्सेस गिफन गुड्स, इंफीरियर गुड्स कौन सी होती है? दीज आर द लो क्वालिटी चीप क्वालिटी गुड्स आर कॉल्ड इंफीरियर गुड्स। हिंदी में बोलते हैं घटिया वस्तुएं। सो इंफीरियर गुड्स आर दोज गुड हुज डिमांड्स फॉल्स व्हेन वंस इनकम राइजेस। अगर इनकम राइज होती है तो इनकी डिमांड क्या हो जाती है? कम हो जाती है, और इनकम कम होती है इनकी डिमांड बढ़ जाती है। तो इनकम इफेक्ट क्या होता है इसके अंदर? नेगेटिव होता है। इनकम बढ़ी, डिमांड कम हो जाएगी, और इनकम कम हुई, डिमांड बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल डालडा घी वर्सेस देसी घी। जैसे इनकम बढ़ी तो वो क्या करेगा? डालडा घी को डिमांड कम कर देगा और देसी घी की तरफ स्विच हो जाएगा। एंड जैसे इनकम कम हो जाएगी तो क्या करेगा? डालडा घी पे स्विच हो जाएगा वापस से, उसकी डिमांड ज्यादा करेगा। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इंफीरियर गुड्स। और भी एग्जाम्पल है लो क्वालिटी ग्रेन, लो क्वालिटी अप्लायंसेज, जैगरी, लो क्वालिटी वेजेस। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इंफीरियर गुड्स। बट एक बात ध्यान में रखिएगा, जितनी भी इंफीरियर गुड्स होती है वो सब गिवन गुड्स नहीं होती हैं। एग्जाम में पूछा गया है। बट ऑल गिवन गुड्स आर इंफीरियर गुड्स। जितनी भी गिवन गुड्स है, ऑल गिवन गुड्स क्या है? सब इंफीरियर गुड्स है। और इनका नाम किस पे पड़ा? सर रॉबर्ट गिफिन पे। दीज आर द हाई क्वालिटी इंफीरियर गुड्स। ये हाई क्वालिटी की घटिया वस्तुएं हैं। सो दोज इंफीरियर गुड्स व्हिच डिमांड इंक्रीजेस विद द राइज इन प्राइसेस। इसमें क्या होता है कि जैसे ही प्राइसेस बढ़ती है तो इसकी डिमांड भी बढ़ती है, एंड प्राइसेस डिक्रीज होती है तो इसकी डिमांड भी कम होती है। इसमें लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता। सो दीज आर द गिवन गुड्स। एग्जाम्पल बाजरा, ब्रेड वर्सेस मीट। जो ब्रेड वर्सेस मीट का मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, इसमें ब्रेड है हमारी गिवन गुड और मीट क्या हुआ? हमारा सुपीरियर गुड। ये एग्जाम्पल इन्होंने यूज किया था सर रॉबर्ट गिफिन ने, जब इन्होंने गिफिन पैराडॉक्स समझाया था। इसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। आप वहां से इसको देख सकते हैं। और अगर आपको डेली क्विज अटेंड करने हैं तो गाइज प्लीज फॉलो अस ऑन फेसबुक और इंस्टाग्राम। वहां पे आपको डेली क्विज मिल जाएगा इकोनॉमिक्स से जो भी रिलेटेड हैं सारे। सो थैंक यू गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।